तो रूम टेम्परेचर जो कितना दिया हुआ है 27 डिग्री, रेजिस्टेंस जो है किसी हीटिंग एलिमेंट का 100 ओम है। तो जब टेम्परेचर 27 डिग्री है तब जो रेजिस्टेंस है आपका वो है 100 ओम। और कह रहा है कि व्हाट इज एलिमेंट रेजिस्टेंस फाउंड टू बी 117, और जब रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाता है तब टेम्परेचर कितना है ये हमें फाइंड करना है कि किस टेम्परेचर पे मटेरियल का रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा जबकि 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास फार्मूला है R इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी। बस इसी फार्मूले का यूज करते ही आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ये फार्मूला किसके लिए है कि किस टेम्परेचर पे, मान के चलिए किसी एक टेम्परेचर पे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस इतना है, तो यदि उसका टेम्परेचर बदल दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो R2 हमें गिवन है, इसमें कितना है 117 ओम है। अच्छा, इसी फार्मूले को आप शायद इस तरह से भी पढ़े होंगे कि R2 इक्वल टू R1 बन जा R1, और R1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R1 अल्फा डेल टी। R1 को इधर ले जाएं तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा इंटू डेल टी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये R1 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा अल्फा इंटू डेल टी। अब हमें फाइंड करना है इसमें से t, तो इस अल्फा को भी हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप सीधे इस पर वैल्यू रख करके भी आंसर ला सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो अल्फा हो गया इधर, तो ये बचेगा डेल टी। तो कुछ ऐसा फार्मूला या फिर कुछ ऐसा ही फार्मूला आपने देखा होगा कि R2 माइनस R1 अपॉन R1, डेल टी इधर और अल्फा इधर, अर्थात डेल टी इधर और अल्फा इधर। ये फार्मूला आपकी बुक में दिया होगा। तो इस फार्मूले से आप इसमें ले आइए या फिर इससे ले आइए, इसी से ये बनता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभी हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक, आप सीधे इस पर वैल्यू पुट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो R2 कितना है, तो R2 है आपका 1117, R1 कितना है तो आपका 100 ओम है, R1 डिनोमिनेटर में है वो भी कितना है आपका 100, और अल्फा आपका गिवन है, ये है आपका अल्फा इक्वल टू ये। बस इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट की ही डिमांड रहती है, ये पता है तो हम बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा हो गया आपका 1.7 इंटू 10 के पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये जीरो को हटा सकते हैं हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, इक्वल टू डेल टी। और डेल टी क्या है, तो T2 माइनस T1 है। डेल टी को क्या लिखोगे आप, चेंज है, ये टेम्परेचर में चेंज है। तो टेम्परेचर क्या था, पहले T1 रहा होगा, बाद में T2 हो गया होगा, तो T2 माइनस T1। इसको मान लिया हमने T1 है ये। T1 कितना हो गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमें फाइंड करना है। तो माइनस किया 17 आया, 100 को भी देख सकते हो आप। इसमें 10 के पावर -4 है, 100 का मतलब होता है 10 के पावर 2। तो 2 माइनस 4 कितना बचेगा, -2 होगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर लग जाएगा, नीचे 17 ही रहेगा, और 10 के पावर -2 इक्वल टू T2 माइनस T1। 17 से 17 10 बार में जाएगा, तो 10 नीचे हो गया 10 के पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर +2,
+2 मतलब क्या है 100, 100 और 10 कितना होता है आपका 1000 होता है। और T2 हमें फाइंड करना है और T1 क्या है, तो T1 है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे ऐसा यूनिट में लेते हैं इनको, ये केल्विन में होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान देना कभी भी माइनस कर रहे हो आप, जैसे डेल्टी फाइंड कर रहे हो, तो चाहे आप केल्विन में कर लें चाहे डिग्री सेल्सियस में कर ले, बात क्या होती बराबर, माइनस करके दोनों का आंसर सेम ही आता है, चाहे वो केल्विन में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो। तो कोई समस्या नहीं है, चाहे केल्विन में रखें आप चाहे डिग्री सेल्सियस में। तो हमने डिग्री सेल्सियस में दिया था उसी को रख लिया, तो 27, तो 1000 और 27 माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अर्थात T2 की जो वैल्यू है वो हो गई 1027 डिग्री सेल्सियस। आंसर यदि केल्विन में हो तो आप 273 से इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।